स्वीकृति दे दिल थी हल और कल भी जा कर के हम उनका से अनुरोध के लिए और आज यहाँ उपस्थित थी। ई वजह से बड़ी बड़ी आभार व्यक्त कर रही है और आशीर्वाद भी दी है उम्र के तय हिसाब से। और दूसर बात कि यहाँ पर उपस्थित थी ज्योति देवी जी जो 2-3 बार के विधायिका हथी बिहार के, वहाँ बाराचट्टी के, वो भी यहाँ पर आवल हथी। और फिर डॉक्टर अनिल कुमार हथी, पूर्व मंत्री बिहार के हथी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के अभी वो अध्यक्ष भी हथी बिहार के, वो भी आयल हथी। और यहाँ पर पदाधिकारी में प्रत्यय अमृत साहब हथी। ये भाई हम तो 1946 से बिहार के राजनीति में कम से कम हम हियो, लेकिन ऐसने एगो टेक्नोलॉजी सेंटर गया में भी होवे थे, ओकरा में ज़मीन के कुछ मामला अलै और रोड बनावे के मामला अलै, तो करीब करीब दर्जनों पदाधिकारी से हम बात कैली, सब हाथ खड़ा कर दिल थी। तो अंत में तो जानवे कर है कि लोग सुप्रीम कोर्ट जाए है, तो वही सुप्रीम कोर्ट के रूप में हम अमृत प्रत्यय जी से कहली कि ऐसा ऐसा बात है। वो 1 मिनट में कहल थी कि चिंता मत करा, 8 दिन के अंदर सब काम हो जितो। और हमरा बतावे ते तोहनी के बड़ी खुशी हो कि कल 6 करोड़ रुपया के योजना सैंक्शन कर दिल थी वो दे गया के टेक्नोलॉजी के लिए। तो ऐसा कर्मठ पदाधिकारी अमृत प्रत्यय जी हथी यहाँ पर। और ADG के रूप में कुंदन कृष्ण जी भी यहाँ पर हथी, वो भी बड़ी कर्मठ व्यक्ति हथी। और हमनी के विभाग के डॉक्टर रजनीश जी हथी, जिनका DC कही, विकास आयुक्त कही, वो भी हथी। और ओकर अलावे दीपा जी हमारा इमामगंज के विधायक हथी और नवल बाबू हथी, विधान परिषद सदस्य हथी, बहुत पुराना। और हम समझे कि हमनियों से पुराना समय से वो विधान परिषद में हथी। उनकर भी उपस्थिति और आशीर्वाद आज हमनी के लिए बड़ा निमन है, अच्छा लगा है। और ओकर अलावे यहाँ पर रवि जी भी हथी, जे हमारा गया के DM रहल थी ने, अभी मुख्यमंत्री जी के साथ हथी, ये भी बड़ा कर्मठ पदाधिकारी हथी। संजय कुमार जी हथी, पटना के DM हथी। और सब जितना पदाधिकारी लोग हथी और हमार प्रतिनिधि लोग हथी। और सबसे ज़्यादा हमनी के सामने तोहनी जे इतना संख्या में आयल है, ई गुण हम कहियो कि MSME का होवे है, बहुत लोग न जाना हथी। यही गुण हमरा कहीं डर लगा है कि भाई MSME के नाम पर आदमी जुटता थी कि न जुटता थी। लेकिन हम अपन विभाग के पदाधिकारी और अपन कुछ साथी के हम धन्यवाद दिए कि एकरा जन जन तक पहुँचल थी और सबके लाभार्थी के और दर्शनार्थी के सबके यहाँ बुलावे के प्रयास कैल थी और सब कोई आ गल थी है। तो हम तोहनी के बड़ी बड़ी शुक्रिया अदा कर रही हो। भाई बहन, देखा हम जब प्रधानमंत्री के सामने मंडल में शपथ ले लिए तो हमनी के टेबल के नज़दीक एगो लिफाफा रखल दिल और लिफाफा खोल के देखली तो ओकरा में लिखल हलै जीतन मांझी के नाम, ओकर दहिना साइड में MSME। हमरा समझे में नहीं ली कि कौन बकाल सब्जेक्ट हमरा मिल गई भाई, हम जानबे न करली कि MSME का है। प्रधानमंत्री जी के प्रणाम करे गेली तो वो कहलथिन कि मांझी जी, हम आपको अपने विजन का विभाग दिया है। तो आज सचमुच में लगा है, 1.5-2 बरस गुजर गए, तो सचमुच में लगा है कि वो सोचल थी कि जीतन मांझी गरीब मजदूर घर के व्यक्ति है, नेता अले है, ये ऐसा काम ओकरा गरीब घर के दिए कि ओकरा मन लगा के करे। आवाज़ सही है कि बड़ी मन लगे थे करावे काम करावे में। अब यही जोड़ू ना कि यहाँ एगो एक्सटेंशन सेंटर हलै मात्र। अब जब ज्वाइंट बिहार हलै जकरा में झारखंड भी हलै, तो एगो जमशेदपुर में टेक्नोलॉजी सेंटर हलै, ओकरे एक्सटेंशन सेंटर यहाँ हलै। अब फिर ओकर बाद प्रधानमंत्री जी एकरा बेहिटा में भी टेक्नोलॉजी सेंटर बना दी थी, जेकर बारे में रजनीश जी बतेलथुन कि का होते उतना हम न बतेबो। और दूसरा टेक्नोलॉजी सेंटर सबके अपना अपना घर के लोग हुआ है ना,
तो हम अपन घर में कहे कि मतलब कि गया जी में भी एक टेक्नोलॉजी सेंटर बनावे के स्वीकृति दे दिली है, ओकर 4 दीवारी बन गए है, गेट बन गए है, और हमारा लगा है कि 1-1.5 महीना के अंदर ओकरो भूमि पूजन करबै, ई लिए कि रोडवा जाए में जो दिक्कत हलै, पैसा ना हलै, कहल थी कि पैसा ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहल थी कि पैसा के कौन कमी बिहार में है, आपको हम सैंक्शन कर देंगे, और कल सैंक्शन कर दिल थी, हम बड़ी बड़ी धन्यवाद रही। यही वजह से हमारा आशा बढ़ले है कि वो जो खियसराय गया में टेक्नोलॉजी सेंटर हम निर्माण करे थी, बड़ी जल्दी भूमि पूजन करवाई और 2-3 वर्ष में ओकरो कंप्लीट करवाई। तो ये MSME क्षेत्र में एक बड़ा कदम है बिहार के लिए, जो पहले लोग न जाना हल थी। और एक्सटेंशन सेंटर बहुत से राज्य बड़का बड़का है, जरा में 1-2 या न भी है, और बिहार में एगो हल, पटना में आज 6 टेक्नोलॉजी सेंटर हमरा के यहाँ है, हम सैंक्शन कर दिलिए। 4 के तो आज ही उद्घाटन हो गए, 2 झंझारपुर और पूर्णिया और नालंदा है, ओकर हम बाद में करबी, वहू लेकिन कर देवे। कहे का मतलब कि MSME के लाभ बिहार के मिले, और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद जो मिले हैं नरेंद्र भाई मोदी जी के, वो आशीर्वाद से हम बिहार में ये काम करिए। अब एकरा काम के पीछे भाई बहन हम बतावल चाहिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम कहल जाए। तो आज सीखे कहल तू कि बड़ा बड़ा उद्योग यहाँ खुले थे, और उद्योग खुले थे तो बड़ा पैसा भी मिले थे, लेकिन एक चीज़ हम सब समय कहे हियो, आज भी तो हनी के सामने कहे हियो, क्योंकि 46 साल से हम राजनीति करे थी, और कम से कम 70 बरस के आसपास से राजनीति के बड़ी गौर से हम देखे थी। तो हमरा यही लगा है कि आज 78 साल आज़ादी के हो गए, और ओकर बाद भी इतना कवायद हुए थे। नीतीश कुमार ऐसा अच्छा प्रशासन सबके ले दे के चले वाला 20 साल तक रहलन, ओकर बाद भी आज जब हम बिहार के बात सोचे ही तो अभी भी 70% से ज़्यादा लोग गरीब हट, और गरीब तो है ये हट, गरीब के साथ साथ हमारा सामने 2 बड़ी समस्या आयल है। वो समस्या का है कि समूचे संसार में, याद रखिए जवान लोग, समूचे संसार में युवा तबका के लोग भारत में सबसे ज़्यादा हट, करीब करीब वही 65% के आसपास में, 62%, और भारत में सबसे ज़्यादा युवा लोग हट बिहार में। आवाज़ युवा के सामने अनएम्प्लॉयमेंट के सवाल है। कोई भी सरकार आवत, नीतीश कुमार कई 1 लाख लोग के नौकरी दिलन, और देवे के बात चले थे, सम्राट जी भी कहे थे कि हम नौकरी देवे, लेकिन इतना हम जरूर कहबो, अनुभव से कहियो कि सब हमार बाल बच्चा के नौकरी न लगत, सरकार नौकरी न दे सके है, उतना नौकरी न है। लेकिन एक शब्द है नियोजन। नियोजन के मतलब कि अपना हाथ जगरनाथ, अपना व्यापार करके जिए के लिए है। और पुराना समय में हमार बुढ़वन लोग कहल थी, उत्तम खेती मध्यम बान, नीज चाकरी भीख निदान। आवाज नौकरिए के सबसे बड़ी बात हम नहीं समझाइए। यही ला नरेंद्र मोदी जी पुरानी बात याद करके बिहार में और भारत में MSME के आगे बढ़ावे ला संकल्प लेती है, और बड़का बड़का काम करे थी। हमरो न विश्वास है, और हम न कहल चाहिए, लेकिन हम तो जानो कि जवान के थोड़ा सा हम भोथर ही कि जो उचित बतिया है कहिए दहिए। बहुत से लोग मंत्री हथी, कहा थी कि जीतन मांझी के बड़ी बढ़िया विभाग मिल गए है, हमनी के विभाग न मिलल है। तो कहे का मतलब कि नरेंद्र मोदी जब विश्वास के थी तो कमा करे के चाहिए ना। तो वही ला हम बतावल चाहिए कि पुराना समय में जब 2000 बरस 2500 बरस पहले हिंदुस्तान जगत गुरु कहलावा हल, धन धान से पूर्ण हली, सब विदेशी लोग यहाँ आवलन, लूट के ले जा हलन, यहाँ धन हल तब ना। तो धन कहाँ हल? वही बड़का बड़का कारखाना हल का? कोई कारखाना न हल। वहाँ यही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम हल, जेकरा से आदान प्रदान करके वस्तु के कि जे वस्त्र उपजावा हलन, वो तेली भाई के तेल दे दिल्लत तेल दे हलन, जे
जी लोहार भाई हलन, बढ़ाई भाई हलन, चर्मकार भाई हलन, हजाम भाई हलन, सब के काम करे के बदले सामान देहलन, जरा बाटर सिस्टम कहल जाए, वस्तु के आदान प्रदान हुआ हल। और एकरा से कोई अनएम्प्लॉयड न हल और एक दूसरा से संबंधित हल, भाईचारा भी हल, तब भारत संसार के जगत गुरु कहलावा हल। और आज तो यही है कि बगल में कहीं कुछ होवे थे तो हमने सोचे कि जायदा जो होवे थे पहले कहला नाम लेवे जी। तो इस तरह के बात आज आ गए है। एकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोचलन कि न, जब तक हम पुराना अपन काम न शुरू करम तब हम यहाँ के लड़कन के, यहाँ के युवक युवती के नौकरी न दे सके। यही वजह से वो सूक्ष्म लघु और उद्यम विभाग के आज आगे चलावेला ये सब काम करे थे। एकरा में 2-3 विभाग है। रजनीश बाबू के कहे के चाहती है, एक तो MSME है जेकर अंतर्गत कहल तू कि PMGP है, CD क्रेडिट कार्ड है और कौन कौन है, लेकिन एक प्रमुख विभाग एगो है KVIC, मतलब खादी ग्राम उद्योग कमीशन। खादी ग्राम उद्योग कमीशन गांव-गांव में प्रचारित हल पहले, आज थोड़ा सा ओकरा में पट्टा छेप होल है, ओकर बावजूद भी बड़का बड़का काम करे थे। हमरा यहाँ हाजीपुर में 2-2 गो प्लांट ऐसा लगल है कि समूचे भारत के यहाँ से सूट बना करके भेजल जा रहा है, तो वो भी है। ओकर अलावे अभी हम बोधगया में एक्सपेरिमेंटल सेंटर खोले थे कई 1 करोड़ के, ओकरों में चरखा चलावेला और रेशम के कपड़ा बनावेला और ओकरा बारीक बारीक चीज़ बना है, वो सब बनावे के भी दवा है, मक्खी मधुमक्खी पालन है। ये सब करके भी हम जवान लोग के ओकरा में इंगेज करल चाहिए। ई लभी एक खादी ग्राम उद्योग है, एकरा तोहनी सब जाना होता, लेकिन एक विभाग ऐसा है जरा हम भी ना जाना हली, तोहनियों न जाना होता, ओकरा कहल जाए क्वायर बोर्ड। क्वायर बोर्ड मतलब नारियल के जे फल हुआ है, जकर डाब के पानी हमनी पिए ही या बिक दे ही, वो बड़ा मूल्यवान चीज़ है। ओकरा प्रोसेस करके बढ़िया से बढ़िया कपड़ा, ये टाट, ये पर्दा और दरी सब बना है ओकरे से। और वो जे अभी कहला के निर्यात में हम 46% भारत के है हमारे MSME, ओकरा में क्वायर बोर्ड बड़े काम करा है कि वो बना करके बाहर भेजा है। ओकर अभी सेंटर है केरल में, दक्षिणी भारत में ज़्यादा ओकर महत्व है क्योंकि नारियल उन्हें ज़्यादा हुआ है, लेकिन इन्हें भी उड़ीसा में हुआ है, बंगाल में हुआ है, हमनियों के यहाँ भी हुआ है। और अब तो डाब के पानी सब कोई पियल चाहती, ई वजह से वो पी करके छोड़ दे थी। तो ओकरा अगर कलेक्ट करके रखल जाए और फिर प्रोसेस करके बनावल जाए तो बढ़िया से बढ़िया कपड़ा। और सबसे बड़ी बात है भाई बहन कि ओकर जे धूरी हुआ है, आस्क बोला है, ओकरा में पानी सोखे के इतना बड़ा ताकत है कि वो एक बार खेत में अगर 1 एकड़ में तू 1 क्विंटल छीट देला तो तोरा फिर दोबारा पानी देवे की जरूरत ना हो, तोर पैदा होइए जेतो। ई गमला में वही देल जाए, पानी न देल जाए तैयो वो अपना ठीक रहे। तो वो चीज़ भी बिहार में न हल, ओकर डिविजनल ऑफिस पटना में हम खोले जाई थी और बिहार के बच्चा लोग जो अनएम्प्लॉयड हत और जो लोग खेती करल चाहत, आज धान के फूल के खेती करतन, वो नारियल के भी, तो उनको भी आगे बढ़ावल जाता। तो ये 3 विभाग विशेष करके हमारे MSME में है और एकरे आगे बढ़ावेला नरेंद्र भाई मोदी जी विभाग हमरा दिलन हल। बाकी सब बात हमरा DC साहब बोल दिलथुन है, ये वजह से हम ज़्यादा बात ना बोलबो, समय के भी बात है। हमरा माननीय मुख्यमंत्री के भी बाहर कहीं जाए के है, तो ये वजह से यही हम कहबो टेक्नोलॉजी सेंटर कितना है बता दिलथुन, एक्सटेंशन सेंटर कितना है बता दिलथुन, कितना के एम्प्लॉयमेंट दी थी बता दिलथुन, कितना के रजिस्ट्रेशन के लिए बता दिलथुन। हम सिर्फ एक बात और बोलबो, जे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम में PM खास करके जे KVIC और क्वायर बोर्ड है, ओकर अलावे एक PM विश्वकर्मा योजना भी है। ई नरेंद्र मोदी जी के दिमाग
कहाँ से ही आयल हमरा तो कभी आश्चर्य हुए है। कहलियो ना कि 46 बरस से हम ये राजनीति में, और करीब करीब हर घड़ी 2-4 बरस छोड़ के बाकी सब घड़ी हम मंत्री और विधायक रहलिए है, तो बड़ी सा प्रधानमंत्री के देखलिए हल। लेकिन पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से नरेंद्र भाई मोदी जी केकर सुध लेल थी से बतावल चाहिए। रस्तिया पर नौआ भाई दाढ़ी बनावे था या केस काटे थे, ऐसी छाता लगा के ओकरा बारे में कोई सोचल के हल। रस्तावा पर छाता लगा के चमार भाई चप्पल सिए थे, ओकरा बारे में कोई सोचल के हल। लेकिन ये बात प्रधानमंत्री हो करके नरेंद्र मोदी जी सोचल थी कि ओकरो तो आगे बढ़े के चाहिए, तो ओकरा ला पीएम विश्वकर्मा योजना चालू होले है। और ओकर कंसेप्ट ये है कि नौआ भाई अगर काम करे था तो उनका 15,000 रुपया के टूल किट्स देव। आज भी कुछ टूल किट्स देवे के यहाँ कार्यक्रम है, और ओकरा से वो काम आगे बढ़ावत और आगे काम बढ़ावत तो ओकरा 1 लाख रुपया बिना बैंक गारंटी के हम पैसा देवे। और ओकरो से काम आगे बढ़ा देत तो 2 लाख रुपया तक बिना बैंक गारंटी के 4% सूद पर देवे। अब जोड़ लो, जरा पास एको पैसा न हल ओकरा 3 लाख रुपया बिना बैंक गारंटी के देती, तो जे चाहे वाला है काम करे वाला है वो काम करते ना, आगे बढ़ जीती ना। और न तो ऐसे गांव घर में छोटा छोटा लोग हुआ है वो 2-4-10 रुपया खातिर मुहताज रहा है। तो ये बात कोई न सोचल के हल, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ये सोचलन है। और ये योजना 2023 के 17 सितंबर के दिल गल है। काहेला 17 सितंबर विश्वकर्मा दिवस मनावल जाए, वही दिन और शायद 17 सितंबर के प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस भी है। ये दिन वो एक विश्वकर्मा योजना लागू कैलन है। ओकर मतलब है कि 2028 तक 30 लाख लोग के वो टूल किट से लेकर के 3 लाख रुपया तक वो कर्जा देतन, मुफ्त कर्जा एक तरह से, कोई सूद न, ताकि वो अपना बढ़े। और आज तक जैसन बतेलथू लगभग 14-15 लाख लोग के टूल किट्स दे दिल गए है। रजिस्ट्रेशन 30 लाख के आसपास में हो गए है। और आज तो हनी के कहल चाहिए कि हमरा प्रधानमंत्री जी के कृपा ऐसन है कि बिहार के बारे में, पूर्वोदय के बारे में वो सोचा है, और पूर्वोदय के बारे में उनका दिमाग में है कि बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, ये सब क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र जे है ओकर वृद्धि न होले, ओकरा ला सब काम करे था। तो वही वजह से ये योजना चलेलन है। और हम अब कहबै कि तू 28 तक कहल हल 30 लाख, हम 28 ना 26-27 में 30 लाख पूरा कर देवो। ये वजह से और एक बार बढ़ा दा ताकि 1 करोड़ लोगों के हम व्यवसाय दे सकी। ये उनका से हम अनुरोध करबई आज के दिन में हम तो हनी के कहल चाहिए। और ये कहल चाहबा ओकरा में कि कौची है पीएम विश्वकर्मा योजना में का है, तो ओकरा ला हम बतावल चाहिए कि देखो बढ़ई जे हथी कारपेंटर छिला हथी उनको लिए भी योजना है। ओकरा अलावे नाव बनावे वाला हथी उनको है। फिर हथियार आज अभी है देखली यहाँ पर, जरा में मुख्यमंत्री कहलती कि हथियार वाला हमरो बताइए, हमनियो हथियार खरीदे है, तो वो हथियार है हमनिए के यहाँ है। वो नाई लोग, नाई बनावे वाला के भी है, लोहार लोग हथी, मोची लोग हथी, राजमिस्त्री जो करनी लेकर के घर उर बनावा हथी उनको लिए भी एकरा में योजना है। खिलौना बनावे वाला के है, फिर ओकर वाला में भाला बनावे वाला है, धोबी भाई हथी, दर्जी हथी, ताला बनावे वाला हथी, सोलर के है, कुम्हार है, मछली वाला के, मूर्तिकार, ये सब प्रकार के जो छोटा मोटा काम करे वाला है जरा कोई न पूछा है। नरेंद्र मोदी जी MSME में ही प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के तहत ही कर दिलती है। और एक कहलियो कि 3 लाख रुपया तक तो ओकरा कोई दिक्कत न है, और जे करल चाहते वो अपन जीवन के सुधार लेते। ये काम MSME में हो रहा है, ये बस एक बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो हम बिहार के कोने कोने में MSME के बढ़ावे ला हम प्रयास करे थी। और एक चीज़ और, सब कोई कहे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, कोई ना ओकरा बारे में सोच रहलन। ओकरा ला प्रधानमंत्री जी यही MSME विभाग में ही एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हब्स योजना बनेलन है। और बिहार में एको न हल, का हल तो उड़ीसा में हल, का हल तो और सब दूसरा जगह हल। जब हम मंत्री बनली तुम कली भाई जेकर मैया पुआ पकावे सेकर बेटा लील के
तो हम कहली हमहू यह बना देवे। तो आज बोधगया में शेड्यूल कास्ट हब्स के ऑफिस खुल गए है, पटना में भी है, और ओकर कार्यक्रम के अध्यक्ष लोग के जो सुविधा देवेल है, खास करके शेड्यूल कास्ट के लोग के, उनका हम दूगो पोर्टल है हमारा, उद्यम पोर्टल और उद्यम असिस्ट पोर्टल, ओकरा पर रजिस्ट्रेशन करावा, ओकरा पर हम देवो ट्रेनिंग देवो, ट्रेनिंग देवे के लिए भी पैसा देवो, आवे जाए के देवो, खाए पिए ले देवो, और ट्रेनिंग जब हो जितो तो बैंक से लोन भी दिला करके तोरा सब काम करेबो। इतना सुविधा MSME में हुए थे। और ओकर मेन बात यही है कि हमार बच्चा लोग बच्ची लोग जो BA MA पढ़ करके एने ओने चलत हथ, MSME के माध्यम से अपन रोजगार पैदा कर लेतन और नए एने घूमतन, अपन काम करतन, पलायन भी रुकत एकरा से। तो ऐसा योजना एकरा में है। और आज बड़ा खुशी है, हमरा बड़ा अच्छा लगे थे कि भाई बीटा में ई प्रकार के योजना होल है 171 करोड़ के, और फिर 10-10 करोड़ तो है, लेकिन वो 15 करोड़ में होने वाला है। वो 5-4 गो वही होले है, 2 गो का और सैंक्शन करेबे। तो कहे के मतलब प्रधानमंत्री के कृपा से जब हमनी यहाँ मंत्री ही, तो बिहार जो पिछड़ा राज्य मानल जाए, यहाँ के लोग पलायन कर रहलन, यहाँ गरीबी ज़्यादा है। हम अपन विभाग के माध्यम से यहाँ के गरीबी दूर करेला जरूर विश्वास है करम। और सौभाग्यवश आज हमारा सामने सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बैठल हत, नया युवक हत, इनका में एक जोश है, जज्बा है और डेडिकेशन है कि कैसे समाज आगे बढ़त, और हर चीज़ के बर्दाश्त करे के भी शक्ति है। ये न कि कोई कुछ बोल दिल तो डर गेल, ऐसा पुराना बात में होले कहबो तो भाई बड़ा होकर दूसरा अर्थ ले। तो लेकिन हम देख ली है, चूँकि 46 साल से नहीं कि बहुत अच्छा काम होल नधाइल, लेकिन अखबार में कुछ निकल गेल तो मामला साफ। तो वो में सम्राट जी न हत, सम्राट जी जो सोचतन बिहार के विकास ला, बिहार में सबके साथ लेके चलेला, और शिक्षा के संबंध में हो, स्वास्थ्य के संबंध में हो, करप्शन हो, सब पर इनका पैनी दृष्टि है। हम शुभकामना भी दहिए, और उम्र में बड़ा होवे के नाते, चूँकि वो तो होतन 50 वर्ष के, हम ही 82 वर्ष के, तो उनका पिता तुल हम ही, तो हम आशीर्वाद भी दहिए कि भगवान तोरा में शक्ति दे, तू बिहार के विकास के बढ़ावेला तू और आगे बढ़ के काम करा, हमनी के आशीर्वाद तोरा साथ है। यही कह करके हम बिहटावासी के लिए जो आज टेक्नोलॉजी सेंटर यहाँ दिल्ली है, उनको हम धन्यवाद दहिए, उनको हम बधाई दहिए, और कहल चाहिए कि बच्चा लोग ट्रेनिंग ला और रोजगार पावा। यही कह करके हम अपन बात समाप्त करियो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका हर शब्द अनुभव, आशीर्वाद और अपनेपन में बसा हुआ है। जिस तरह आप जनता से, ज़मीन से जुड़े हैं, हम चाहेंगे हमेशा आपका आशीर्वाद इसी तरह हम सबों पर बना रहे। अभी कुछ देर पहले एक जो इनॉग्रेशन हुआ, एंटरप्रेन्योर अवेयरनेस एंड स्पेशल वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो नेशनल SC/ST हब स्कीम के अंदर में है, पूरे देश में लगभग 350 कार्यक्रम ऐसे चलाए जा रहे हैं जिससे MSME के बारे में लोगों को जानकारी हो, जागरूकता हो, खासकर युवा और उद्यमियों को इससे पूरा लाभ पहुंचे। ऐसे कई लाभ योजनाओं से लोग ले रहे हैं, उन्हें मिला है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 17 सितंबर 2023 को PM विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करती हूं कि इनके लाभार्थियों को संयुक्त रूप से चेक प्रदान करें। इसी क्रम में इन्हें चेक और टूल किट दिया जा रहा है। पहले जो लाभार्थी हैं, इनका नाम है राजकुमार। राजकुमार जी हैं, इन्हें PM विश्वकर्मा लाभार्थी के रूप में 1 लाख का चेक दिया जा रहा है, जिसके लिए राजकुमार जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। जी, अगला नाम है श्री कुमार साहब।
इनके बाद श्री अशोक पासवान। अगला नाम है श्री अजय शर्मा। इसके बाद है श्री धनंजय कुमार। इस चेक के अलावा लाभार्थियों को टूल किट भी दिया जा रहा है। इनमें पहले लाभार्थी हैं जिन्हें टूल किट दिया जा रहा है श्री सतीश कुमार। अगला नाम है श्री प्रमोद कुमार। इनके बाद हैं श्री पप्पू कुमार। पप्पू कुमार के बाद हैं विकास कुमार और उनके बाद रामेश्वर पंडित। जी, अंजना कुमारी जी। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में जिन्हें चेक दिया जा रहा है श्रीमती अंजना कुमारी, श्री रायवीर बहादुर, हाँ, श्रीमती इंदु देवी, श्रीमती बसंती कुमारी, श्रीमती सुमन कुमारी, और इसके बाद अगले 5 लाभार्थी हैं जिन्हें टूल किट दिया जा रहा है वर्चुअल, और ये हैं श्री रंजय कुमार जी। अगला नाम है श्री राजेश कुमार, उसके बाद श्रीमती मुन्नी देवी, अगला नाम है श्री रविंद्र पासवान और उसके बाद श्री रितेश कुमार शर्मा। और अगले लाभार्थी हैं SC/ST हब योजना के अंतर्गत मौजूदा और आकांक्षी उद्यमियों जो लाभार्थी हैं उन्हें जी। और इसके बाद अगला वो महत्वपूर्ण पल जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, वह विनम्र निवेदन करूंगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी सर से कि वे अपने ऊर्जा और प्रेरणा के शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। बोलिए भारत माता की जय। जय बिहार। आज टेक्नोलॉजी सेंटर बीटा पटना के उद्घाटन समारोह कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के लोकप्रिय मंत्री, हम लोगों के गार्जियन, लंबे समय से बिहार की राजनीति में काम कर रहे आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, लंबे समय से बिहार के राजनीति में बिहार विधान परिषद के सदस्य श्री नवल किशोर यादव जी, माननीय विधायक बाराचट्टी ज्योति देवी जी, माननीय विधायक दीपा कुमारी जी, माननीय विधायक रोमित कुमार जी, पूर्व मंत्री
श्री अनिल कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, श्री कुंदन कुमार जी, डीजी पुलिस बिहार, डॉक्टर रजनीश कुमार जी जो विकास आयुक्त हैं एमएसएमई के, बिहार सरकार के उद्योग सचिव कुंदन कुमार जी, मेरे साथ काम कर रहे मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि जी, संजय कुमार सिंह जी, उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आज साथियों ये ऐतिहासिक दिन है। जैसा कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने आपको बताया, संयुक्त बिहार के बाद इस सेक्टर में हम लोग बहुत कुछ काम नहीं कर पाए थे। हमारे पास बोकारो था, टाटा था, और 2000 के बाद धीरे धीरे इन चीजों को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन आज मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने लगभग 15 एकड़ जमीन यहां पर दिया, जिसके चलते आज टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन करने मैं और जीतन राम मांझी जी आए हैं। इन दोनों का एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए साथियों। और ये खुशी का समय है कि बीटा हो, मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, रोहतास हो, मुंगेर जिले के एक्सटेंशन सेंटर भी इसके माध्यम से उद्घाटन करने का काम किया जा रहा है। और इस सेंटर के माध्यम से कई साथी, जो हमारे नौजवान साथी हैं, वो कौशल प्रशिक्षण उनको प्राप्त होगा। वो अपने जीवन में अल्प अवधि के पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे, डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी, दी जाएगी, और रोजगार का सृजन का एक रास्ता खुल पाएगा। क्योंकि बिहार लगभग 14 करोड़ की आबादी है और बिहार आर्थिक रूप से लंबे समय से जो विकसित बिहार हुआ करता था, समृद्ध बिहार हुआ करता था, बीच के कुछ कालखंडों में हम रुक से गए थे। लेकिन 2005 के बाद नीतीश कुमार जी ने और 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको गति देने का काम किया है। आज ये जरूर मैं कह सकता हूं कि आज इस पूरी संरचना को आगे बढ़ाने से जो एमएसएमई की उपयोगिता है पूरे बिहार में हम फैला सकते हैं। और ये 5 से 6 टेक्नोलॉजी सेंटर जो हमारे यहाँ स्थापित होंगे, इसका लाभ लाखों बच्चे ले पाएंगे। लोगों को ट्रेनिंग मिलेगा, कौशल युक्त होंगे, और उनको मेरा मानना है कि 3 थीम पर जरूर वो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे कि बिहार में जो उत्पादन होगा, गुड प्रोडक्ट कैसे हो सकते हैं, अच्छे प्रोडक्ट कैसे हो सकते हैं, अच्छा पैकेजिंग कैसे हो सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या देश के स्तर पर इसका अच्छा मार्केटिंग कैसे हो सकता है। ये सारे चीजों पर काम इस टेक्नोलॉजी सेंटर के माध्यम से हमको मिलेगा। लेकिन आपको बताते हुए खुशी हो रही है, आदरणीय जीतन राम मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में हम 10 रुपये में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का पूरा साल का फीस मात्र 10 रुपया रखते हैं, और डिप्लोमा मात्र 5 रुपया में रखने का काम करते हैं। और लोग यहां से पहले लाखों बच्चे दूसरे राज्य में जाकर पढ़ाई करते थे। नीतीश कुमार जी ने इसकी शुरुआत कराया
और आज हम कह सकते हैं कि कोई अनुमंडल नहीं है जहां आईटीआई हमारे नहीं है, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है। सभी जिले में हमने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम किया है। और तो अब तो इससे आगे बढ़कर, क्योंकि कई सेक्टर में कौशल युक्त लोग हमें चाहिए, तो अब तो मेडिकल कॉलेज भी सभी जिले में खोलने का रास्ता हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है साथ। इसलिए ये बिहार बदल रहा है, और बिहार बदलने में हम तो जीतन राम मांझी जी से जरूर आग्रह करेंगे कि आपका एक सेंटर का जमीन उपलब्ध नहीं हो पाया है, जरूर हम लोग इसको अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको जमीन भी उपलब्ध करा कर देंगे। और आपसे आग्रह भी करेंगे कि हमारे यहाँ कई जगह पर इंजीनियरिंग कॉलेज में, पॉलिटेक्निक कॉलेज में और हमारे आईटीआई में कई जगह स्थान भी है, हमको सहयोग कीजिए। और इस तरह के टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने के लिए आपने अभी 5 से 6 दिया है, और 10 हमको देने का मैं प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा, और आपसे भी चाहूंगा कि बिहार के नेता आप रहे हैं और बिहार को सेवा देते आ रहे हैं, तो आगे भी हमको और 10 इस तरह के सेंटर बिहार के नौजवानों को कौशल युक्त बनाने में हमको सहयोग करने का काम कीजिए। इसके साथ साथ बिहार की जनता ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है साथ। जब हम लोग पहली कैबिनेट कर रहे थे, इसी बीटा में जो आईआईटी हमारा है, इसी पर हम लोगों ने एआई के ऊपर रिसर्च सेंटर बनाने के लिए बिहार सरकार ने लगभग 200 करोड़ रुपया इसको उपलब्ध कराया है, कि जिसके माध्यम से ये जो दुनिया में एआई का पूरा सिस्टम है उसको हम बिहार ला सके, और रिसर्च सेंटर इसी आईआईटी बीटा में हम लोग बनाने का काम शुरू करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ कई चीजें हैं जिसका विजन बड़ा स्पष्ट है। बिहार की समृद्धि, बिहार को आगे लाना, और बिहार तभी बढ़ेगा, देश तभी आगे बढ़ेगा जब बिहार विकसित होगा। 14 करोड़ आबादी है, लोगों को बाढ़ से डर लगता था और गंगा के इस पार सुखाड़ से डर लगता था। ये दोनों चीजों पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी इंद्रपुरी जलाशय हो, इसके पूरी व्यवस्था का जो समझौता था, पिछले 25-26 वर्षों से हमारा समझौता क्लियर नहीं हो पा रहा था झारखंड से। हम लोगों ने पानी की इसकी व्यवस्था को भी दोनों का बंटवारा फाइनलाइज किया, और लगभग 5.25% MF ये हमको पानी मिलेगा, और लगभग 2 MF जो है वो झारखंड को पानी मिलने का काम करेगा। ये जो पूरा इलाका ड्रॉट की स्थिति में बन जाता था, इसकी पूरी संरचना को ठीक किया जाएगा। लेकिन यदि बिहार को बदलना है, बिहार को समृद्ध बनाना है, तो सबसे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर ये जो MSME है, इसकी पूरी व्यवस्था खड़ा करनी पड़ेगी। और मैं तो अचंभित भी हूं, इतना काम MSME ने किया है। 1,86,00,000 जो रिपोर्ट अभी इन्होंने दिखाया कि 1,86,00,000 लोग बिहार में MSME से जुड़े, और लगभग 1,00,000 करोड़ का मार्केट ये बिहार है, और बहुत बड़ी आबादी है। क्योंकि जब तक GST नहीं था साथियों, तब तक बिहार को लोग कोई देखता भी नहीं था, और लोग सोचते थे कि यहां पॉपुलेशन अधिक है, जनसंख्या अधिक है, तो यहां गरीबी इसी के लिए है। लेकिन अब भारत के इकोनॉमी में, भारत की अर्थव्यवस्था में, आज भारत की अर्थव्यवस्था में 14 करोड़ बिहारी एक कंज्यूमर के तौर पर इस देश को GST देने का काम कर रहा है। इसलिए आज बिहार भी बदल रहा है, और बिहार जब बदलेगा तभी तो हम समृद्ध हो पाएंगे। अब तो आदरणीय मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी ने सड़क बनाने का काम किया, बिजली पहुंचाने का काम किया,
घरों तक पानी पहुंचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने पूरी ताकत देकर बिजली के चीजों को स्ट्रेंथनिंग करने का काम किया है। लेकिन हमारा टारगेट है कि अगले 20 नवंबर को जब एक साल, इस पूरी सरकार का एक साल पूरा होगा, तो जरूर आश्वस्त करते हैं कि हम लोगों का प्रयास है कि बिहार में जो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, सबसे पहले 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसी बिहार की धरती पर लाने का काम किया जाएगा। और सभी लोग उद्योग से जुड़ेंगे, और जब हम इंडस्ट्री लाएंगे तब समृद्धि आएगा। लेकिन इसके साथ साथ 2-3 चीजों में दिक्कत होती थी लोगों को। हम लोगों ने तय किया कि हमारे जो बच्चे हैं उनको बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, तो 3 बड़े फैसले हम लोगों ने लिया है। एक, डिग्री कॉलेज जो बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे ब्लॉक या दूसरे अनुमंडल में जाना पड़ता था, हेडक्वार्टर में जाना पड़ता था, इस बार हम लोगों ने तय किया है कि जुलाई माह से बिहार में जितने भी ब्लॉक बिना डिग्री कॉलेज के हैं, सभी ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोलने का काम शुरू कर दिया जाएगा साथ। और इसके साथ साथ लोग चिंतित रहते थे कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ेंगे, हमारे बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना है। जो परिवार ये इच्छुक रहता था कि हमारे बच्चे बाहर जाकर पढ़े, तो हम लोगों ने 2 व्यवस्था खड़ा करने का निर्णय लिया है। एक, जिला जो सबसे महत्वपूर्ण स्कूल का होता था, और दूसरा मॉडल स्कूल के तौर पर जो हमारे प्रखंड में कोई व्यवस्था नहीं थी, हम लोगों ने तय किया है कि 533 ब्लॉक, 34 ब्लॉक है, एक नगर में चला गया, 533 ब्लॉक के 533 ब्लॉक में एक एक मॉडल स्कूल खोलेंगे, जहां की बच्चे वही पढ़ाई करेंगे, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए साथियों, मैं देखता रहा हूं, लंबे समय से विधानसभा में हूं, ब्लॉक में, अंचल में, थाना में लोगों को प्रॉब्लम होता रहा। हमने कहा एक सहयोग कार्यक्रम चलाइए, और एक सहयोग कार्यक्रम चलाकर महीने में 2 कैंप हम लगाएंगे। 2 कैंप लगाकर ब्लॉक के समस्या, अंचल की समस्या और थाने की समस्या को ऑन स्पॉट हमारे पदाधिकारी समाप्त करने का काम करेंगे, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए साथियों, आज एमएसएमई के इस टेक्नोलॉजी सेंटर के उद्घाटन समारोह में आने का मौका देने के लिए मैं आदरणीय जीतन राम मांझी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि मैं तो जब से राजनीति में आया, मैं जब से देख रहा हूं, तब से इनको देख रहा हूं। ये विधायक रहे, डिप्टी मिनिस्टर रहे, राज्य मंत्री के तौर पर भी इनके साथ काम किया, जब ये कैबिनेट मंत्री रहे तब भी इनके साथ काम किया, और जब ये मुख्यमंत्री भी रहे तब भी इनके साथ काम किया। आज तो ये भारत सरकार में मंत्री है, मैं एक मुख्यमंत्री के तौर पर इनके साथ काम कर रहा हूं। जरूर आश्वस्त करता हूं, बिहार की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, मोदी जी और नीतीश जी के सपनों को साकार करने के लिए दिन और रात लगा दूंगा, और बिहार को बदलने में आपका सहयोग करता रहूंगा। इतना ही कहकर अपनी बातों को विराम देता हूं, और जरूर यह आग्रह करता हूं कि समृद्धि के लिए, बिहार की समृद्धि और विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आप जुड़ेंगे, एमएसएमई के माध्यम से जुड़ेंगे, इंडस्ट्री के माध्यम से जुड़ेंगे, रोजगार से जुड़ेंगे, क्योंकि सरकार का भी कमिटमेंट है 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देना है, महिला बहनों को रोजगार देना। ये सारे काम को हम लोग को करना है, इसलिए आपका साथ मिला है और आगे भी मिलता रहे। इतना ही बात कहकर अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। आपका जोश और आपका आश्वासन
बिल्कुल बिहार विकासशील से विकसित की ओर अग्रसर हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत धन्यवाद। और बिहार की बात हो रही है तो बिहार गीत से कार्यक्रम समापन की ओर है। उसके पहले बिहार गीत सुनते हैं हम बिहार के सम्मान में। जब बात बिहार की हो तो हमारी पहचान। जी, सभी से निवेदन है बिहार गीत के सम्मान में खड़े हो जाएं। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। तू वाल्मीकि की रामायण, महावीर का शांति मंत्र, तू नालंदा का ज्ञान दीप, तू ही अक्षत चंद्र।